Welcome to Echoes of the Word. If this homily speaks to you, share it, like it, and leave a comment. Let your voice become part of the echo. भाइयों और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप पर बनी रहे। मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूँ। क्या आपको छुआ जाना पसंद है? यह एक ऐसा सवाल है जो दिल को छू जाता है। अगर हम में हिम्मत है तो मैं सुझाव देता हूं कि हम अपने किसी करीबी की ओर मुड़े और उनसे मजबूती से, गहराई से हाथ मिलाएं। अगर हम इसके बजाय गले लगाने के लिए कहें तो हम जानते हैं कि कई दिल तेजी से धड़केंगे। स्पर्श में ताकत होती है। यह आराम देता है, ठीक करता है और स्वागत करता है। साथ ही यह परेशान भी कर सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्पर्श के लिए तरसती है और उससे डरती है। हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि कब छूना है, कैसे छूना है और खासकर कब बीच में टोकना है। कई भारतीय परिवारों में एक जानी पहचानी चेतावनी है। जब कोई परीक्षा, इंटरव्यू या यात्रा के लिए निकले तो उन्हें वापस न बुलाएं या बीच में न रोकें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उनका काम खराब मत करो। अगर बुलाया जाए तो उन्हें वापस अंदर ले आओ, थोड़ी देर बैठो और फिर उन्हें जाने दो, जैसे कि सफर फिर से शुरू करना हो। इस रिवाज के पीछे एक गहरा डर है। यह डर की रुकावट की वजह से उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज का गॉस्पेल रुकावटों से भरा है और फिर भी कृपा से भरा है। जीसस कुछ जरूरी काम करने जा रहे हैं। साइनगॉग का लीडर जैरस उनके पैरों पर गिर पड़ता है। मेरी छोटी बेटी मरने वाली है, प्लीज आओ और उस पर हाथ रखो और वह जी जाएगी। जीसस उसके साथ जाते हैं। यह गंभीर है, जिंदगी और मौत के बीच। हमारी उम्मीद है कि कोई रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन कोई तो डालता है। भीड़ में एक औरत है जिसे 12 साल से ब्लीडिंग हो रही है। 12 साल की कमजोरी, शर्म और छुआछूत। उसने सब कुछ खर्च कर दिया है और फिर भी वह और भी बुरी हो गई है। चुपचाप वह खुद से कहती है, अगर मैं सिर्फ उसके कपड़े का किनारा छू लूं तो ठीक हो जाऊंगी। वह बोलने की हिम्मत नहीं करती, वह पूछने की हिम्मत नहीं करती। वह हाथ बढ़ाकर उसके कपड़े का किनारा छूती है। तुरंत उसे अपने शरीर में जान लौटती हुई महसूस होती है। जीसस रुक जाते हैं। वह बीच में बोलने की इजाजत देते हैं। मुझे किसने छुआ? चेले हैरान रह जाते हैं। भीड़ तुम्हें धक्का दे रही है और फिर भी तुम पूछते हो, मुझे किसने छुआ? लेकिन जीसस जानते हैं भीड़ के दबाव और विश्वास के स्पर्श के बीच का फर्क। औरत कांपती हुई आगे आती है। वह उन्हें सब कुछ बताती है। जीसस उससे कहते हैं, बेटी, औरत नहीं, अशुद्ध नहीं, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है। शांति से जाओ। उस पल वह उसके शरीर से ज्यादा ठीक करते हैं। वह उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी जगह वापस लाते हैं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, सबसे बड़ी गरीबी अकेलापन और अनचाहा महसूस होना है। यह औरत 12 साल तक उस गरीबी में रही। जीसस उसे छूते हैं, उसे छूने देकर। लेकिन जैसे ही वह बोलते हैं, एक और रुकावट आ जाती है। जैरस के घर से मैसेंजर आते हैं, तुम्हारी बेटी मर गई है। टीचर को और परेशान क्यों करते हो? इंसानी नजरिए से यह देरी बेरहम लग सकती है। अगर जीसस नहीं रुकते, अगर उस औरत ने बीच में नहीं टोका होता। लेकिन जीसस जैरस को देखते हैं और कहते हैं, डरो मत, बस विश्वास करो। वह घर पहुंचते हैं। वहां हंगामा, रोना और कंफ्यूजन है। वह सबको बाहर निकाल देते हैं।
और फिर एक और टच। वह बच्चे का हाथ पकड़ते हैं। उनके कल्चर के हिसाब से इससे वह अशुद्ध हो जाता, लेकिन पवित्रता मौत से ज्यादा ताकतवर है। तालिथा कुमी, छोटी लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। वह उठी। जिंदगी लौट आई। एक कोमल इंसानी बात। उसे कुछ खाने को दो। प्यार हमेशा छोटी आम चीजों में बना रहता है। 2 टच, एक छिपा हुआ, एक सबके सामने। एक औरत जीसस के पास आती है, एक बच्चा जीसस के पास आता है। एक भीड़ में ठीक होता है, दूसरा शांत कमरे में जी उठता है। दोनों में उसका स्पर्श अशुद्धता और मौत पर जीत हासिल करता है। हम मुश्किलों से डरते हैं। एक देरी, एक गलत पल, एक गड़बड़ी, हमें डर है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सुसमाचार में मुश्किलें कृपा बन जाती हैं। देरी ठीक होने में बदल जाती है। बुरी खबर भी गहरा विश्वास बन जाती है। हमारे लिए इसका मतलब है, कुछ मुश्किलें भगवान का बुलावा हो सकती हैं। कुछ देरी ऐसी जगह हो सकती है जहां क्राइस्ट हमारे जरिए किसी को छूना चाहते हैं। कुछ टूटी हुई योजनाएं वह रास्ता हो सकती हैं जिस पर जीसस सबसे करीब चलते हैं। जीसस को रोके जाने का डर नहीं है। वह अशुद्ध लोगों को छूने से नहीं डरते। वह उन लोगों को छूने से नहीं डरते जो मरे हुए लगते हैं। उनका स्पर्श दुर्भाग्य नहीं लाता, यह जीवन देता है। वह आज भी हमें छूते हैं। बपतिस्मा के जरिए, कबूलनामे के जरिए, यूचरिस्ट के जरिए, बीमारों के अभिषेक के जरिए। वह हमारे हाथों के जरिए दूसरों को छूना चाहते हैं। आज के अछूत शायद हमारी सोच से ज्यादा करीब हैं। नशेड़ी, बुजुर्ग, अकेले, चर्च जो उनका नहीं है, पापी जो परवाह करते हैं। कुछ लोग यायरस जैसे हैं, जिनका कभी मजबूत विश्वास था लेकिन अब नुकसान और देरी से हिल गए हैं। उन दोनों से जीसस कहते हैं, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। डरो मत, बस विश्वास करो। तो आज जब तुम्हारे प्लान में रुकावट आए तो रुको। पूछो, क्या यह एक परेशानी है या एक बुलावा? जब तुम किसी को किनारे पर देखो, याद रखो कि क्राइस्ट की शक्ति अभी भी एक छोटे से स्पर्श, एक मुस्कान, एक शब्द, एक मौजूदगी से बह रही है। भाइयों और बहनों, जीसस हमारी जिंदगी में रुकावट नहीं डालते ताकि हमारी यात्रा बर्बाद हो जाए। वह उन्हें बचाने के लिए रुकावट डालते हैं। उन्हें अपने डर को छूने दो। उन्हें अपने प्लान में रुकावट डालने दो। फिर दूसरों के लिए उनके हाथ बनो, ताकि एक बार फिर हमारे जरिए वह कह सकें, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। बच्ची, उठो, डरो मत, बस विश्वास करो। आमीन।